Hello guys, good morning all of you. Today I am going to teach you about the most VVI objective questions for final examination of 12th. आज हम लोग क्लास 12 के जो मोस्ट VVI क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड में आने वाले हैं उस पर बात करेंगे और इसे आप एक बार सिर्फ वीडियो देखने के बाद टोटल ऑब्जेक्टिव्स जो डील होगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रोज सेक्शंस प्रोज से एक से लेकर के जो 11 चैप्टर है प्रोज में ए मैरिज प्रपोजल तक क्लास चलेगी, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाली है। चलिए तो हम बात करते हैं जो पहला चैप्टर है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम ये भी बताएंगे कि चैप्टर क्या है, स्टोरी है या ड्रामा है या ऐसे है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है, याद रखेंगे। ये चैप्टर जो है यह ऐसे है। तो बच्चों ये क्या है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, ये ऐसे है निबंध है। तो ये आपको पहला याद रखना होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर क्या मेरा है, ऐसे मतलब निबंध है। चलिए आगे बात करेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। तो क्वेश्चन सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा, आज डिटेल्स चैप्टर में नहीं जाने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट में 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है ये ऐसे है, ये किसके द्वारा रिटर्न किया गया है, लिखा गया है, ये होगा महात्मा गांधी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप लोगों से कि व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न इन, बोर्न ऑन भी लगा देते हैं, कब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये आंसर होगा बच्चों 1869 में। बच्चों कब याद रखना, 1869 में 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन याद रखेंगे पोरबंदर इन गुजरात में। तो पोरबंदर इन गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आगे हम बात करेंगे इनकी मौत कब होगी। तो बच्चों 30 जनवरी को ध्यान देंगे 1948 में 1948 में देश के आज़ाद होने के 1 वर्ष बाद इनकी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गया था। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो जवाब देंगे मोहनदास करमचंद गांधी। बच्चों इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे की बात करेंगे कि महात्मा गांधी नॉन एज द डैश लीडर। तो बच्चों ये होगा स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल का हिंदी होता है धार्मिक, बस सुनना है। महात्मा गांधी नॉन एज द स्पिरिचुअल लीडर देन द पॉलिटिशियन। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके तुलना में महात्मा गांधी क्या है, तो स्पिरिचुअल लीडर है। चलिए आगे हम बात करते हैं इनका जो मोस्ट VVI वर्क है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो बच्चों महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछ दिया जाएगा कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है, तो आप जवाब देंगे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए आगे क्वेश्चन इसी से आएगा, यंग इंडिया इज रिटन बाय, यंग इंडिया इज रिटन बाय। तो बच्चों यंग इंडिया को किसने लिखा है, तो ये होगा महात्मा गांधी ने। आगे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वाज द चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। बच्चों महात्मा गांधी का चीफ वेपन्स क्या है सर, तो वो होगा महात्मा गांधी का चीफ वेपन्स है वो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सच एंड कह सकते हैं ट्रूथ मतलब क्या, सच और नॉन वायलेंस के होता है बच्चों अहिंसा, जिसमें मार काट नहीं आना चाहिए, वो अहिंसा क्या हो गया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण वर्क है। हथियार है, प्रमुख क्या है, चीफ हथियार है, जिसका इन्होंने प्रयोग किया किसके खिलाफ, तो ब्रिटिश के खिलाफ किया। और महात्मा गांधी को मतलब कह सकते हो एक ताकत मिला जिससे इंडिया आज़ाद हो गई। तो इंडिया कब आज़ाद हुआ है, तो बच्चों इनका भारत जो है आप सभी को याद होगा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई थी। लेकिन उसके 1 साल बाद महात्मा गांधी की देहांत हुई थी। तो विद द फेनेटिक्स आपसे पूछेगा महात्मा गांधी डाइड विद द हैंड्स ऑफ, महात्मा गांधी की मृत्यु किनके हाथों हुई, तो आंसर होगा विद अ फैनेटिक। यहाँ नाथुराम गोडसे नहीं देना है, विद अ फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों इनकी मृत्यु हुई थी। आगे क्वेश्चन से हम बात करेंगे कि इसी चैप्टर से कि इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट डैश, यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन दी वर्ल्ड। इसी को घुमा पूछेगा कि
कि कौन सी सभ्यता संसार में घिसा पिटा नहीं है, तो हिंदी में तो पूछने वाले हैं नहीं, इंग्लिश में क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड, तो बच्चों आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है आवर माइंड इज ए डैश, आवर माइंड क्या है, हमारा दिमाग क्या है, ये होगा रेस्टलेस बर्ड, ये बेचैन पक्षी के समान है। महात्मा गांधी कहते हैं कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह है। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों इसी चैप्टर से, आई मीन महात्मा गांधी से ही, कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, इंडिया का जो ग्लोरी है, जो वैभव है, क्या है, तो इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, तो बच्चों ये होगा रिमेंस इमूवेबल, रिमेंस इमूवेबल, इसका जो ग्लोरी है ना, वैभव रिमेंस इमूवेबल है। अगला क्वेश्चन इसी से आएगा कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो कह सकते एक सेंटेंस है, ये किसने दिया है, किसकी ये थॉट्स था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये होगा अ वेस्टर्न फिलोसफर। अगर एग्जाम में ऑप्शन में एक वेस्टर्न फिलोसफर दिया है आप इसमें टिक लगाएंगे, अगर ये नहीं दिया है तो महात्मा गांधी है तो उसमें टिक लगाएंगे। तो बच्चों आगे की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी से आपसे पूछेगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो कौन से रूल को अपना करके खुश थे, तो बच्चों आवर एंसेस्टर जो है ना एंजॉय किए थे ट्रू होम रूल का, घर का ही एंड रूल्स को अपना करके, और देखिए एग्रीकल्चर करके, कृषि करके वो लोग खुश थे। आपसे पूछेगा विच सिविलाइजेशन जो है ना वर्शिप करता है मैटेरियल को, कौन ऐसी सभ्यता है जो भौतिक को पूछता है, बच्चों वो होगा मैटेरियल सिविलाइजेशन, आई मीन मैटेरियल को पूछता है कौन, तो होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आपको पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन इज दी वर्शिप ऑफ, तो इंडियन सिविलाइजेशन किसको पूछता है, ये होगा गॉड को, हम भारतीय गॉड को पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आवर स्वराज, आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं करता हमारे अनेक चाहतों पे, मल्टीप्लिकेशन जो वांट से मानव किस पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चों हम लोग खुद इसको क्या करते हैं, टाल देते हैं, इनकार कर देते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनसे बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ डैश, बच्चों ये ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। व्हेन ही वाज बोर्न इन, कब जन्म लिए, 1869 में, एंड डाइड इन, बच्चों 1948 को मृत्यु हुआ था, 30 जनवरी को। महात्मा गांधी डाइड्स विद द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। क्वेश्चन होगा व्हाट, देखेंगे यहाँ पे ध्यान देना है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज अ डैश, तो बच्चों ये होगा एन ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन होगा यंग इंडिया रिटर्न बाय, ये होगा महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों जो मैं पहले नहीं बताया था कि इंडियन महात्मा गांधी जब भारतीय आई मीन पॉलिटिक्स पे, राजनीतिक पे कब से कब तक डोमिनेटेड किए, डोमिनेटेड का इंडिया का शासन करना, तो बच्चों ये होगा 1915 टिल 1948 तक। बच्चों महात्मा गांधी भारतीय संविधान पे 1915 से लेकर के टिल मतलब तक 1948 तक आई मीन इन्होंने डोमिनेटेड किया, मतलब शासन किया। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों इसी से कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट करता है किसको, एलिवेट द मॉरल बीइंग्स, मतलब हम लोग नैतिकता को बढ़ाते हैं। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है प्रोपोगेट करता है, फैलाता है किसको, तो इमोरलिटी को, अनैतिकता को, ये क्या है ना मेटेरियलिटी है, भौतिकवादी है। इसी से और सारे क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने लग्जरीज को आई मीन खुशी को, विलासिताएं को, है ना, एंड प्लीजर्स को क्यों डिस्यूडेड किया, क्यों इनकार किया, तो बच्चों इसलिए इनकार किया कि दे न्यू डैट, उसने जाना कि यदि हम लोग इफ वी सेट आवर हार्ट्स, यदि हम लोग अपना दिल को इस वस्तु के पीछे लगाते हैं तो वी विल बी स्लेव, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड लॉस्ट आवर मॉरल फाइबर, और हम लोग अपना चरित्र को खो देंगे। इसलिए हमारे महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को त्याग दिया और कहने लगे कि हाथ और पाँव का ही प्रयोग करके हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, बहुत खुश थे, कॉमन रूल्स अपना करके। चलिए बच्चों इस चैप्टर से लगभग मैंने क्वेश्चंस को डील किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, भारत इज माय होम में।